गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल भाई लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल? क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है बेटा? क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताएं। मैं बढ़िया हूं बेटा, बढ़िया हूं, एकदम बढ़िया हूं। हम्म। अब तबीयत काफी अच्छी है, आप सभी लोगों की दुआओं से जल्दी ही रिकवर कर लिया है। हाँ भाई, आप लोग बताएं अपने बारे में। हम्म। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, मिस कर रहे थे? अच्छा, चलो बढ़िया है, बढ़िया है बेटा। तबीयत का थोड़ा ध्यान रखें और पढ़ाई पे ध्यान रखें। मेन तो पढ़ाई करोगे तो अंदर ही अंदर रहोगे तो तबीयत वैसे ही खराब नहीं होगी। हम्म। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तबीयत ठीक है बेटा, अब ठीक है, ठीक है, बहुत सही है। हम्म। अच्छा, एमडी सर की क्लास नहीं हुई थी क्या आज? सर की भी तबीयत खराब है। हम्म। बात नहीं हुई है मेरी, करता हूँ आज बात। हम्म। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, मैं एकदम सही हूँ। बस हल्का सा थोड़ा सा गला खराब है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। एक बार नालायक बोल दो, वो तो पढ़ाऊंगा तो मैं बोलता ही रहता हूँ, है भाई। हम्म। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, कल 15 अगस्त का ऑफ है तुम्हारा। हम्म। इंडिपेंडेंस डे बनाओ, अच्छे से सेलिब्रेट करो। आपको एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हम्म। हाँ, आप सभी को भी। लव यू बेटा, लव यू, लव यू टू। हम्म। चलो बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो अपनी काफी क्लासेस डिस्टर्ब रही है, मेरे ख्याल से 3 क्लास हो गई है ना। फ्राइडे सैटरडे दो तो वो हो गए, दो शायद फ्राइडे से पहले भी थी एक दिन, है ना। हम्म। 3 क्लास हो गई, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कर लेंगे, कवर कर लेंगे बाद में आराम से। हम्म। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। चलो, तो अपन करते हैं कंटिन्यू। काफी लोग जुड़ चुके हैं, कुछ और लेट आते ही हैं, कुछ तो उनकी तो आदत ही है। हम्म। हाँ, संडे को टेस्ट हुआ था, अच्छा अच्छा। कैसा रहा टेस्ट का? क्या रहा स्कोर? 650। ओके ओके। फिजिक्स में 120। बहुत अच्छे मार्क्स नहीं दिख नहीं दिख रहे, क्या चक्कर है भाई? बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं दिख रहे।
कम कैसे? हाँ भाई, कम मार्क्स कैसे आ रहे हैं? बैकलॉग? बैकलॉग तो यार ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, होना तो नहीं चाहिए था बैकलॉग, बल्कि अब जैसे 2-3 दिन का समय मिला उसमें कवर करना चाहिए था, अच्छे से टेस्ट की प्रिपरेशन होनी चाहिए थी, है भाई। बैकलॉग तो नहीं होना चाहिए था, लेट ज्वाइन किया था। फिजिक्स में 2 क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक थी, है ना। एक्चुअल में क्या, मेरी थी तबीयत थोड़ी खराब और मैं पेपर को अच्छे से देख नहीं पाया, पूरा सोल्व करके नहीं देख पाया था, तो 2 मिस्टेक फिजिक्स में मुझे दिखाई दी पेपर में, वो सॉल्यूशन में मैंने मेंशन कर दिया है। हाँ, एक्चुअल में ऑप्शन मैच नहीं था, बिल्कुल 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 बिल्कुल, 2 क्वेश्चन में ऐसा हो रहा था कि ऑप्शन मैच नहीं था। एक्चुअल में थोड़ा सा ऐसे समझो कि पूछना कुछ और चाह रहा था, पूछ कुछ और लिया, ऐसा कुछ समझ सकते हो। 2 क्वेश्चन थे, कौन कौन से क्वेश्चन थे बता सकता है कोई? ऐसा कौन से क्वेश्चन में था, देखते हैं कितने लोगों ने सही से एनालिसिस किया है भाई। कौन से क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ थी? राउंड ऑफ वाला तो नहीं ना। 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन नंबर 27 और एक क्वेश्चन नंबर 30। 27 क्वेश्चन था जिसमें उसने रेजिस्टेंस वाला R1 R2 वाला, उसमें 5 पॉइंट समथिंग दे रखा था, और ऑप्शन तो शायद आंसर तो 60% ही दे रखा था, तो लेकिन उसका आंसर 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। हाँ, 4.125 ऐसे कुछ था शायद, हाँ आंसर ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना। तो एक तो ये मिस्टेक था, हाँ एक तो ये मिस्टेक था। और क्वेश्चन नंबर 30 में ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा था, उसमें भी उसमें एक्चुअल में रिलेटिव एरर पूछा था उसने, डेंसिटी वाला एक क्वेश्चन था जिसमें रिलेटिव एरर पूछा था। रिलेटिव उसने पूछा था सिर्फ एरर, डेंसिटी में एरर, उसको पूछना चाहिए था रिलेटिव एरर, ठीक है ना। तो एरर निकालते हैं तो 3100 कुछ आ रहा था बिल्कुल, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक था उस क्वेश्चन में भी, ठीक है ना, बाकी सही थे। हाँ हाँ, मतलब फ्रैक्शनल एरर पूछी थी उसने, पूछनी चाहिए थी उसको, उसने पूछ दी सिर्फ एरर, एब्सोल्यूट एरर, और एब्सोल्यूट एरर में कोई भी आंसर नहीं मैच कर रहा था। चलो कोई नहीं, अब आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। हम्म आज हम पढ़ने वाले हैं, देखो लास्ट लेक्चर में याद हो तो हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जो आई थी, 5 इक्वेशन निकाली थी हमने। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और v एवरेज का आया था इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, और एक nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था u प्लस ए बाई 2 2n-1। इन फॉर्मूले के ऊपर बेसिस हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, और उनको अप्लाई करना सीखा था, डायरेक्शन का क्या यूज होता है, कैसे डायरेक्शन लेते हैं, ये सब चीज सीखी थी हमने, ठीक है। पतला हो गया हूं ऐसा? पतला तो ठीक है यार, क्या दिक्कत क्या है, पतला तो आजकल तो होना ही चाहते हैं सभी। कमजोर हो गया हूं एक्चुअली, ये बोल सकते हो, हाँ कमजोर हो गया हूं। हम्म सही है। हाँ, सॉल्यूशन एक्चुअल में अभी डाला नहीं होगा, मिल जाएगा, टेस्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना।
हाँ डल जाना चाहिए, आज डलवाने के लिए बोल दिया मैंने। हम्म वही जैसे नॉर्मली टेस्ट का सॉल्यूशन मिलता है वैसे ही मिलेगा, अभी टेस्ट का सॉल्यूशन डला नहीं है शायद। वन शॉट भी आएंगे प्राइम पर। हम्म आएंगे अभी, ठीक है, वन शॉट भी मिलेंगे। अभी तो फिजिक्स का आज जाएगा, अभी तो थोड़ी तबीयत खराब थी तो अभी बना भी नहीं है वो, बना रहा हूँ, बनाऊंगा क्लास के बाद बनाऊंगा, ठीक है। हाँ नहीं नहीं रेस्ट ठीक है, अब पढ़ना है अपने को, बहुत लेक्चर अपने हो चुके हैं। चलो तो जल्दी से एक बार देखते हैं तुम्हें कितना याद है और इस क्वेश्चन को सोल्व करो। चलो एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, आज एक्सेलेशन वाले, यूनिफॉर्म एक्सेलेशन वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हाँ चलो सोल्व करो, आपस में बातें नहीं मनोज, बातों पे ध्यान ना दे, क्वेश्चन सोल्व करने में ध्यान दे। हाँ बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स भी आएगा, टेंशन ना ले। ये क्वेश्चन सोल्व करो बेटा, क्वेश्चन सोल्व करो। एक पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 8 मीटर पर सेकेंड टू 12 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा पार्टिकल का ये बताना है, बताओ भाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। चलो देखो एक तरीका तो ये है इसका सिंपल, देखो सोल्व करते जाते हैं अपने आप आंसर आएगा। लेट सपोज पार्टिकल जो है इनिशियल वेलोसिटी यू है, ठीक है, टी इक्वल टू 0 पर, वैसे बोला वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 8 टू 12 इन 5 सेकेंड, ओके। तो यू जो है वो हमारे पास 8 मीटर पर सेकेंड है, 8 मीटर पर सेकेंड, और ये फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन मान लो इसका ए है, तो सबसे पहले तो v इज इक्वल टू, ये t इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू 5 सेकेंड है, तो सबसे पहले v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओ, तो v तो कितना है 12, u कितना है 8, a निकालना है, t कितना है 5, तो एक्सेलरेशन आएगा 12 माइनस 8, 4/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हम कहेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा यू टी, यू कितना है 8 इंटू टी कितना है 5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन ए कितना है 4/5 इंटू टी स्क्वायर कितना आएगा t5 का स्क्वायर, एक 5 कैंसिल हो गया, तो 8×5 = 40, तो ये, और 5×20/2 10, ये 50 मीटर। देखो 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया, क्यों भाई 50 मीटर आंसर आ गया, ठीक है। हाँ 50 मीटर आंसर आ गया, लेकिन यार इतनी मेहनत भी क्यों करूं, इसका एक आसान तरीका देखो, मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोचता, इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करता, इसको दूसरे तरीके से सोच पाता। कैसे, कोई बताएगा? हाँ एवरेज मेथड से, एवरेज मेथड। देखो बेटा हमें इनिशियल पता है वेलोसिटी, हमें फाइनल पता है, तो हम एक काम कर सकते हैं ना कि इस दौरान इसकी एवरेज स्पीड पता कर लें। इससे क्या होगा, एवरेज पता चल जाएगा तो उस पूरे ड्यूरेशन को मैं उसी एवरेज स्पीड से चला दूंगा, तो वहां से डिस्टेंस ट्रेवल में इजीली निकाल सकता हूं। कैसे, तो एवरेज निकालने का तरीका है इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, और लेकिन ये कब वैलिड है, सिर्फ
कब वैलिड है ये फॉर्मूला? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। इस क्वेश्चन में तो है, इस क्वेश्चन में तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो बिल्कुल यहां एवरेज वाला मेथड लगा सकता हूं। तो इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, इनिशियल कितना 8, फाइनल कितना 12/2, 12 8 20, 20/2 10, 10 मीटर पर सेकेंड हमारे पास एवरेज आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी आ गई हमारे पास। अब मैं मान सकता हूं कि ये पूरे 5 सेकंड तक इसी स्पीड से चल रहा है, तो डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस ये आएगी एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम जितने तक तो चला है। एवरेज तो आ गया 10, टाइम है 5, तो ये आएगा 50 मीटर। 50 मीटर, 50 मीटर चलेगा, 50 मीटर डिस्टेंस वो चलेगा। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा? बिल्कुल बिल्कुल, इसको मतलब ट्रिक बोलो या एक मेथड बता रहा हूं, एवरेज मेथड। हाँ ठीक है, एवरेज वाला कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। घर पे होना क्यों? कैसे लग रहा है ये बात कैसे लगी? अरे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में ही यूज होगा, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल यूनिफॉर्म में यूज होगा। 10 आया ना, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 से, 12 + 8 20/2 10। चलो इसके बाद ये क्वेश्चन करो, थोड़े से टफ क्वेश्चन करवाऊंगा आज, थोड़ा से टफ, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, थोड़े से। ये क्वेश्चन करो, व्हेन ए ब्लड पासेस थ्रू ए प्लैंक, प्लैंक मतलब कोई लकड़ी का टुकड़ा, ऐसे समझो, प्लैंक मतलब कोई लकड़ी का ऐसे टुकड़ा है, तख्ता टाइप में, तो ये तख्ता टाइप में है, ये कोई लकड़ी का टुकड़ा, इससे जब एक बुलेट पास करती है तो इट लूजेज nth पार्ट ऑफ इट्स वेलोसिटी, इट लूजेज nth पार्ट ऑफ इट्स वेलोसिटी। ठीक है, तो बोला है कि यदि ऐसी बुलेट्स को रोकना है तो कितने प्लैंक हमें ऐसे लगाने पड़ेंगे जिससे कि कंप्लीटली रेस्ट पे आ जाए ये बुलेट, अज्यूमिंग कांस्टेंट रिटार्डेशन बाय प्लैंक। ये जो प्लैंक है ये कांस्टेंट रिटार्डेशन प्रोड्यूस करते हैं। सोल्व करो, बताओ क्या आंसर आएगा है भाई? कितने प्लैंक चाहिए? नहीं, एन से काम नहीं चलेगा, यूनिफॉर्म एक्सल रिटार्डेशन अज्यूम करना, एन से नहीं। हर बार 1/n होगी ना, तो ऐसे ऐसे ना खत्म हो जाएगी ना। तो देखो ये बुलेट है, इधर आ रही है, मान लो u स्पीड से आ रही है। कितनी स्पीड से आ रही है? u से। जब इस प्लैंक से पास करती है तो इसके बाहर निकलते ही लेट सपोज इसकी वेलोसिटी हो गई v, जो कि कितनी है, u में से माइनस कर दो u/n, nth पार्ट गायब हो गया। देखो इनिशियल स्पीड u थी, अपनी स्पीड का nthवां हिस्सा खो देती है, मतलब nth हिस्सा क्या होगा, u/n, खो दिया मतलब माइनस कर दिया, तो बचेगी कितनी, u - u/n बच जाएगी। तो फाइनली इसके पास एक प्लैंक से पास करने के बाद जो स्पीड बचेगी वो n-1/n इंटू यू बचेगी। एलसीएम लिया है, कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया और u कॉमन लिया है, n-1/n इंटू यू। ठीक है, हाँ मान लेते हैं कि एक प्लैंक की जो विड्थ है
दैट इज टी। कितनी है? टी है। और मान लो एन प्लैंक हमें चाहिए, लेट एन तो नहीं बोल सकते क्योंकि एन तो हमारे पास वेरिएबल पहले से ही दिया है इसने, nth पार्ट, तो एन नहीं बोल के मान लेते एक्स मान लेते हैं। लेट एक्स प्लैंक्स आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप बुलेट। कितने चाहिए? एक्स। बना दो एक्स प्लैंक। एक, दो, तीन, ऐसे एक्स। तो विड्थ हो जाएगी एक्स टी। एक की टी विड्थ थी, तो एक्स प्लैंक की कितनी हो जाएगी? एक्स टी विड्थ हो जाएगी। ऐसे ये लगातार लगे हुए हैं, ऐसे एक्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे एक्स जितने भी हैं एक्स लगे हुए हैं। अब यहां से एक बुलेट जाती है। अब ऐसा नहीं करना है कि इतनी हो चुकी है इसके आगे, इसने ऐसा नहीं बोला। क्वेश्चन ये नहीं है कि इसके आगे और कितने तख्ते लगाने पड़ेंगे या कितने प्लैंक लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने प्लैंक ऐसी बुलेट को कंप्लीटली रोक सकते हैं, मिनिमम कितने प्लैंक लगाने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन है। तो इसका मतलब हमें शुरुआत यू से ही करनी पड़ेगी कि यू स्पीड की बुलेट है और फाइनली आकर के यहां पे क्या हो जाए? रेस्ट पे आ जाए, फाइनली रेस्ट पे आ जाए, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए। तो एक्सटी डिस्प्लेसमेंट के बाद में तो जितना रिटार्डेशन यहां से मिले उतना ही रिटार्डेशन हमें यहां से एज्यूम करना है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मानना है। ठीक है, तो अब देखो कौन सी इक्वेशन है यहां हम लगाएंगे। अभी तक तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन को डायग्राम में लिखा है, कोई इक्वेशन नहीं लगाई है। ये सिर्फ समझाने के लिए है। तुम्हें यदि सोल्व करना है तो ये चीजें दिमाग में सोचने की होती है, इतना कुछ समय इसमें नहीं लगाना होता है कि ये लिखोगे इतना। जब तुम सोल्व कर रहे होते तो सिर्फ सोचा जाता है कि अच्छा एक में ऐसा, तो मान लो एक्स एक्स में ऐसा कर दिया। लिख लिया? अब देखो यहां पे इक्वेशन लगाऊंगा, एक ऐसी इक्वेशन लगाएं जिसमें हमारे इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है और फाइनल वेलोसिटी दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। देखो ना तो क्वेश्चन में टाइम की बात की है और ना ही टाइम के बारे में पूछा है, ना तो बताया ना पूछा है। नहीं बताया कि कितने टाइम में उसको क्रॉस करती है या कितने टाइम में क्रॉस करेगी, कुछ नहीं, टाइम की बात ही नहीं की। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो टाइम पे डिपेंड नहीं करती है? जो हम इक्वेशन पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। कौन सी इक्वेशन में टाइम नहीं आता है? थर्ड इक्वेशन में, बिल्कुल, वेरी गुड। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। देखो इसको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन से मतलब होता है, टाइम से इंडिपेंडेंट रिलेशन होता है। तो क्यों ना वो इक्वेशन लगाई जाए। तो हम जानते हैं इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही होती है। तो v हो गया ये, तो ये आएगा n माइनस 1 अपॉन n इंटू यू का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2। देखो एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता, मुझे एक्चुअल में एक्सेलरेशन यहां रिटार्डेशन है, दिख रहा है कि बुलेट धीरे हो रही है, पर ठीक है मुझे ए को ए ही लिखना है, मैं प्लस माइनस साइन यूज ही नहीं करना चाहता। मैं क्यों अपने पास से दिमाग लगाऊं कि प्लस का है माइनस का है, जो भी है ए है, मुझे सिर्फ बस उसमें एक्सेलरेशन को ए लिख देना है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसके विड्थ के इक्वल, तो ये आ गया टी। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? टी। एक इक्वेशन तो ये आ गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन यहां से लगा सकते हैं। यहां से क्या आएगा? यहां भी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाएंगे, लेकिन यहां तो वेलोसिटी फाइनली रेस्ट पे आ गई, इनिशियल यू स्क्वायर ही है, 2 एक्सेलरेशन वही है सेम ही, ए कांस्टेंट है, और s जो है डिस्प्लेसमेंट है। तो कितने प्लैंक लगाएं? x, तो xt डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो यहां से काम कर सकते हैं
280 280 की वैल्यू निकाल लो, तो यहां से 280 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस ऑफ यू स्क्वायर अपॉन एक्स। ये उठा के इसमें रख दो, ये उठा के इसमें रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 रख दो उठा के, तो ये आएगा n-1 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 280 को माइनस का लिखोगे यू स्क्वायर बाई एक्स। ठीक है, तो कितना आ गया ये n-1 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स। ध्यान से देखो, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर चला जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर चला जाए बचेगा क्या n-1 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर और इधर 1 माइनस 1 बाई एक्स। बताओ x निकल जाएगा या नहीं, बताओ x आ जाएगा या नहीं। तो ये आया, आगे अगले पेज पे सोल्व कर देता हूं। n-1 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, n-1 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एक्स। तो 1 बाई एक्स आ जाएगा 1 माइनस n-1 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो 1 बाई एक्स आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर चला गया, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1, ये आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो हुई है, बट क्वेश्चन आसान है। कैलकुलेशन तो हुई है बट क्वेश्चन आसान है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत इसमें? क्या x की वैल्यू समझ में आई? n स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1 कैसे आया बेटा? ये कैलकुलेशन तो करो। क्वेश्चन तो सिर्फ 2 इक्वेशन लिखने तक का है। दो भी क्या, एक ही इक्वेशन को 2 बार, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s यहां से यहां के बीच में लगाओ, और एक बार वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s यहां से यहां के बीच में लगाओ। दोनों को सोल्व करो, आंसर आएगा। आगे तो देखो सोल्व खुद से ही करना पड़ेगा। ये इक्वेशन तो सोल्व करने का काम तुम्हारा है भैया। एलसीएम क्या हुआ, यहां तो कॉमन लिया है, यहां एलसीएम लिया है, क्या हो गया? एलसीएम में क्या दिक्कत आई बोलो, कोई दिक्कत? इसको सबसे बढ़िया है तो अंकित बेटा जाना, किसने रोक रखा है तेरे को? है भाई अंकित, जा, किसने रोका है तेरे को? तेरे को कभी रोका मैंने? करना है जो कर। यहां पंचायती क्या कर रहा है? अरे हाँ, या मैं निकालू धक्का मार के, ये चाहता है। चलो हाँ बेटा एक बच्चा पूछा डाउट कहां से पूछें। देखो एक तो डाउट का तो प्रॉपर डाउट क्लासरूम तुम्हारे बना ही रखे हैं, जिसमें डाउट के टेलीग्राम चैनल बना रखे हैं। बाकी कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं, मैं कोशिश तो करता ही हूँ, कुछ दिनों से तो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा हूँ। बाकी कोशिश करता हूँ जितने क्वेश्चंस देख के मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, सभी का तो नहीं कर पाता हूँ। और डाउट वाले जो चैनल है वहां टेलीग्राम से, वहां से भी डाउट पूछ सकते हो, और उसको भी थोड़ा और इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। समय लगता है उन सब चीजों में, पर हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है ना? बाकी डाउट कम से कम आए इसके लिए हमने सारे जितने भी कंटेंट देते हैं उसका वीडियो सॉल्यूशन देते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं। उसके बाद डीपीपी, पीएनएस, इन सब के
वीडियो सॉल्यूशन दिए जाते हैं, टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन दिए जाते हैं, तो डाउट कम से कम आएगा, कम से कम आएगा। ठीक है, उस वीडियो सॉल्यूशन से समझने की कोशिश करें। चलो, तो ये था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाया। फाइनल वेलोसिटी बोला था उसने कि u बाई एन कम हो गई, मतलब nth पार्ट खत्म हो गया, तो इतना बच गया u माइनस यू बाई एन, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा। फिर मैंने कहा कि मान लो x प्लैंक चाहिए, तो मैंने x प्लैंक लगा दिए, तो हर एक की मोटाई है t, तो x की हो जाएगी xt, x प्लैंक की मोटाई क्या हो जाएगी xt। तो यहां मैंने माना कि एक्स प्लैंक लगाने पर वो फाइनली रेस्ट पे आ गई, रुक गई बुलेट, तो फाइनल वेलोसिटी होगी 0, इनिशियल थी u, तो फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाए, लेकिन इस बार डिस्प्लेसमेंट जो है वो xt के बाद रुका है। ठीक है, इन दोनों को सोल्व किया, दोनों इक्वेशन को यहां से 280 उठाया, उसमें रख दिया, सोल्व किया, सोल्व करने पे हमारा x आ गया n स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1, ये कैलकुलेशन हमने की थी। ठीक है, बिल्कुल, मैं भी यही कहूंगा कि ये फॉर्मूला याद कर लो, याद रख लो, इस फॉर्मूले को क्या करो, याद रख लो। याद रखोगे तो बढ़िया है, तुरंत से आ जाएगा, x की वैल्यू n स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1। ठीक है, रट्टा मार सकते हो, बिल्कुल रट्टा मार लो इसको। यहां एक चीज ध्यान रखनी है, यदि हमें नंबर ऑफ प्लैंक्स पूछा है, हमें पूछा है कितने प्लैंक ऐसे चाहिए रोकने के लिए, नंबर ऑफ प्लैंक्स पूछा है, तो ऐसे केस के लिए हमें आंसर जो हमारा आएगा दैट शुड बी इंटीजर, क्योंकि प्लैंक की रिक्वायरमेंट नंबर में होगी, 3 प्लैंक, 4, 5, 6, 7, ऐसा नहीं हो सकता कि 3.2 प्लैंक चाहिए। भाई हमें पता है कितने मोटे 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 हमें तख्ते मिलते हैं, तो कितने तख्तों से इस बुलेट को रोका जाएगा, तो हमें वो नंबर एक इंटीजर होना चाहिए। ऐसे केस में आंसर क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो यदि मान लो इफ x की जो वैल्यू है जो कि n स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1 इज नॉट एन इंटीजर, यदि इंटीजर नहीं है, यदि इसकी वैल्यू इंटीजर नहीं है तो क्या करेंगे, यदि इसकी वैल्यू इंटीजर नहीं है तो क्या करेंगे। लेट सपोज एग्जाम्पल के लिए मान लिया कि n स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1, चलो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के लिए पुट n इज इक्वल टू, मान लो हम कहें कि 4 है, मतलब फोर्थ पार्ट खत्म होता है वेलोसिटी का, तो x की वैल्यू आएगी 4 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 माइनस 1, तो 16/8 माइनस 1 7, तो ये आएगा 7 2 2 पॉइंट, फिर 20 बचेगा, फिर 7 2 14, फिर 6 बचेगा, 6 60, 7 8 56, 40, 7 5 35, 50, 7 7 49, ऐसा समथिंग आएगा, 2.2857 जो भी आएगा। तो आंसर जो हमारा दिया जाएगा वो आएगा x इक्वल टू 3। हम आंसर जो देंगे फाइनली वो कहेंगे 3 प्लैंक्स, 3 प्लैंक्स, हमेशा इंटीजर। अब 2 से तो काम चलेगा नहीं, 2.1 कुछ भी 2.2 से ज्यादा आ रहा है ना, चाहे 2.01 ही आ रहा हो, मतलब 2 में काम नहीं चलेगा, फिर हमें तीसरे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो हमें 3 प्लैंक चाहिए, मतलब इंटीजर आंसर देना है, जस्ट बड़ा इंटीजर। यदि ये एक 2 से बड़ा आता है तो 2 से बड़ा इंटीजर हमें जवाब देना है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, बाकी थोड़ा टफ है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, ठीक है ना, हाँ कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा टफ है। एक बच्चा पूछ रहा है मिस नहीं किया, बता रहा बेटा बहुत मिस किया, मन ही नहीं लगता यार बिना क्लास लिए, हकीकत बात है, बिना क्लास लिए मन ही नहीं लगता। चलो ये क्वेश्चन सोल्व करो, इस क्वेश्चन को सोल्व करो, चलो सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना। उसमें nth पार्ट दिया था, इसने बोला 20%
एनर्जी लॉस कर देता है। इट लूजेज 20% ऑफ इनिशियल, अच्छा वेलोसिटी का 20%, मतलब 1/5 पार्ट लूज करता है ये एक्चुअल में। पर मान लो मेरे को आंसर याद नहीं है और परसेंटेज में ऐसा कोई डाटा दे दे, तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूंगा बताओ। लेकिन इस बार नंबर ऑफ प्लैंक्स नहीं पूछा, ये भी देखना, नंबर ऑफ प्लैंक्स नहीं पूछा। सोल्व करो। किस चीज के डाउट चैनल का नाम? हर सब्जेक्ट के अलग अलग बने हुए हैं, मुझे भी एग्जैक्टली नाम पता नहीं है किस नाम से है, डाउट के नाम से ही होगा। ऐप पर आने वाला है मेरे ख्याल से, अभी तो अपडेट नहीं हुआ होगा पर आ जाएगा जल्दी। हो गया तो अच्छी बात है, पर उसको मतलब बेटर कर रहे हैं, टेंशन ना ले। आ गया तो वेरी गुड। यदि प्रॉपर तरीके से आ जाएगा तो तुम्हारे को वीडियो बना के बताया जाएगा, टेंशन ना ले। कोई भी ऐसी टेंशन ना ले कि मेरे को पता ही नहीं रहेगा, और बता दिया जाएगा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाएगी, टेंशन बिल्कुल भी ना ले। उस पर डिस्कशन अभी नहीं करना है यार, अभी क्लास में पढ़ लो, जो चीज नहीं आएगी वो सभी को बता दी जाएगी। फालतू में क्यों समय खराब करते हो उस चीज में अपना? ठीक है। बोल रहे एक बुलेट फायर कर दी प्लैंक के अंदर, 20% इसकी इनिशियल वेलोसिटी खत्म हो जाती है पहले 2 सेंटीमीटर लेंथ में। इस बार प्लैंक कैसे मोटा प्लैंक है, इस तरीके का ऐसा प्लैंक है, ठीक है, इस तरीके का। यहां से बुलेट एंटर करती है, मान लो यू स्पीड से एंटर करती है। पहली 2 सेंटीमीटर चलने के बाद, पहली 2 सेंटीमीटर चलने के बाद 20% खत्म हो जाती है वेलोसिटी। तो u में से 0.2 u माइनस कर दोगे तो यह आएगा 0.8 u। ये है 2 सेंटीमीटर लेंथ चलने के बाद, 2 सेंटीमीटर चलने के बाद 0.8 u हो जाती है। 20% खत्म हो गई, 20% मतलब 0.2 टाइम्स खत्म हो गई, तो 0.8 v बची है, ठीक है। और फाइनली कुछ और डिस्टेंस चलने पर ये रेस्ट पे आ जाएगी। तो बोला है द फाइंड फर्दर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बुलेट बिफोर इट स्टॉप। हमें ये डिस्टेंस पूछा है, ये डिस्टेंस हमसे पूछा है कि और कितना डिस्टेंस चलेगी कि रेस्ट पे आ जाए। देखो क्वेश्चन को डायग्राम में बना लिया करो, पहले u स्पीड मान ली, फिर 20% खत्म हो गई तो 0.8 u बच गई, और फाइनली रेस्ट पे आ गया, ठीक है। बोलो, कमेंट बाजी कम करो, क्वेश्चन को सोल्व करने पे ध्यान ज्यादा दे, मेरे ख्याल से आप ही के लिए बढ़िया होगा। हाँ, बातें ना करें बेटा, सुन गया ना सभी को, क्वेश्चन सोल्व करने में ध्यान दे। हाँ, तो ये आ गया। तो बोला है रुकने से पहले ये x डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाना है। चलो अपने को क्यों लगाना है ये, क्योंकि देखो ना समय की बात की है, ना समय के बारे में पूछा है, ना कुछ बताया है, तो हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, समय से इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, लगा दो। पहले यहां से यहां तक लगाते हैं, यहां से यहां तक, तो 0.8 u हो गया फाइनल, तो 0.8 u का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एक्सेलरेशन मान लिया a है, s जो डिस्टेंस है ये 2 सेंटीमीटर, इसको एज इट इज लिख देता हूं, 2 सेंटीमीटर, कट नहीं किया अभी, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में लिख दिया मैंने, कुछ मत लिखो, बस इसको एज इट इज लिख दो, ठीक है, इसको एज इट इज लिख दो।
तो यहां से आएगा 0.64 यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू 2 सेंटीमीटर। तो यह आएगा माइनस का 0.36 यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू 2 सेंटीमीटर। इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? 0.8 कहां से? अबे नाला है, u में से माइनस कर दिया 20% ऑफ u, तो u था, इसमें से 20% ऑफ u कैसे निकालते हैं? ऐसे। तो ये 0.2 u आएगा, तो ये 0.8 u बच जाएगा। ऐसे आया 0.8। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, दोबारा लगा दे। इस बार कहां से कहां तक लगा? यहां से यहां तक, 0.8 से 0 हो गई, तो फाइनल हो गया 0। इनिशियल ले लेते हैं, 0.8 u का स्क्वायर प्लस 2a और डिस्प्लेसमेंट x हो गया, x डिस्टेंस। ठीक है, इसको उधर भेजो, माइनस 0.64 यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स। इक्वेशन 2। देखो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो? डिवाइड। इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, तो ये आएगा 0.36 यू स्क्वायर माइनस का, और इधर आएगा माइनस का 0.64 यू स्क्वायर, इधर का आएगा 2a इंटू 2 सेंटीमीटर, और इधर आएगा 2a इंटू एक्स। ध्यान से देखो, यू स्क्वायर चला गया, माइनस चला गया, 2a से 2a चला गया, तो बताओ यहां से x कितना आ जाएगा? x हमारे पास आ जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा 64/36 इंटू 2 सेंटीमीटर। कितना आ गया भाई ये? 8 चौक नहीं, 4 से 4 नाप 36, 4 16 चौक 64, 16 दूनी 32, 32/9 सेंटीमीटर। तो ये आएगा 9 चौक 28, 29 30, 4 40, 9 चौक 36, 4 40 है ना? नहीं, 9 2 9 क्या कर दिया मैंने? 9 2 18 36, हाँ, 4 2 6 60, 60, 9 6 54, 54, फिर 66, फिर मेरे ख्याल से 4.66 सेंटीमीटर। देखना भाई, ये आ रहा है क्या? 4.66 ये आ रहा है क्या, या कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने? अच्छा, मैंने फिर गड़बड़ कर दी क्या? मैं डिवीजन भी भूल गया हूं क्या? मैं इतना बेकार कैलकुलेशन करने लग गया हूं? 50, 50, हाँ, 3.55 सेंटीमीटर ये आ रहा है, 3.55 सेंटीमीटर। हाँ, कैलकुलेशन है, ये तो करनी पड़ेगी। बाकी देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है, तुम्हें एक इक्वेशन लगानी है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक ही वैल्यू निकाल कर देखो, क्यों मैं एक ही वैल्यू निकालूं? मैं या एक बार एक ही वैल्यू निकालूं फिर दूसरे में रखूं, ऐसा करूंगा, वही बात है, समय लग जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दिया ना, तो देखो यू भी हट गया, ए भी हट गया, सीधा एक्स आ गया। ठीक है, सीधा आंसर आ गया। कोई दिक्कत?
0.36 कहां से आया? अरे माइनस किया ना इसको, 0.64 को -1 करोगे तो 0.36 आएगा माइनस का। क्या हुआ बोलो? माइनस किया यार, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कर लो खुद से। हमने पहले v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s इन दोनों के बीच में लगाया। फाइनल हो गया 0.8 टाइम्स इनिशियल u था, फिर बाद में हमने 0.8 u से लेकर के रेस्ट के लिए लगाया ये वाला, और आंसर आ गया। ठीक है, ओके ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो। सारे क्वेश्चंस आज थोड़े कैलकुलेशन वाले करवा रहा हूं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन नीट में बिल्कुल पूछी जाती है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो भी नहीं रही है। बताइए, सोल्व कीजिए। आंसर याद है या फिर सोल्व किया है? जो v प्लस यू बाई टू तुक्का दे रहे हैं ये तो भाई, जो v प्लस यू बाई टू बोल रहे हैं वो तो तुक्का दे रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। एक इंजन है सॉरी ट्रेन है एक, ये ट्रेन है लेट सपोज। देखना क्वेश्चन क्या है, उसको डायग्राम कैसे बनाया जाता है, कैसे क्वेश्चंस को सोचा जाता है, सारे एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे। देखो थोड़ा सा इसको नॉर्मल कर, ये एक ट्रेन है, कुछ लेंथ होगी, लेट सपोज एल लेंथ है, एल लेंथ की एक ट्रेन है, इसका इंजन ये है। जब ये इंजन इस पॉइंट को पोल को पास करता है, पोल ये है, ये पोल है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, पासिस द सिग्नल पोस्ट विद स्पीड यू। इसका जो इंजन है जब इस सिग्नल पोस्ट को पास करता है तो इसकी स्पीड जो है वो यू है ट्रेन की। अब ट्रेन तो एक्सेलरेटेड है, स्पीड चेंज हो रही होगी, जैसे जैसे ट्रेन चलती गई वैसे वैसे इसकी स्पीड चेंज होती गई। जिस टाइम पर ये पूरी ट्रेन इसको क्रॉस कर गई, मतलब लास्ट कंपार्टमेंट जब इसको क्रॉस कर रहा है, तो उस टाइम पर ट्रेन की स्पीड v हो चुकी है। जब आगे वाला इंजन इसको क्रॉस कर रहा था तब ट्रेन की स्पीड u थी। जब पूरी ट्रेन क्रॉस कर चुकी है, लास्ट वाला कंपार्टमेंट जब क्रॉस कर रहा है तो इसकी स्पीड v हो गई। तो बोला है कि इन बिटवीन जब आधी ट्रेन इसको क्रॉस कर चुकी है और आधी ट्रेन इसको क्रॉस करने से बची हुई है, उस टाइम पर इस ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो इस पोजीशन पर आधी लेंथ ट्रेन की क्रॉस कर चुकी है, लेकिन यदि यहां से यहां को देखें तो ये पूरी की पूरी लेंथ इसको क्रॉस कर चुकी है, पूरी की पूरी लेंथ इसको क्रॉस कर चुकी है। तो अब देखो ट्रेन वाले केस में जबरदस्ती लेंथ के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रेन की भी तो लेंथ होती है ना। कोई बता सकता है कि यहां से यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट क्या है? बता सकता है ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट क्या है? u से v होने में ट्रेन कितना डिस्प्लेस होगी? देखो हो रहे ना कंफ्यूज, हो रहे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे जीरो, वो तो नालायक ही गधे हैं, बिल्कुल ही नालायक हूं, गधे हैं, मतलब नालायक में गधे हैं। वो कह रहे हैं जीरो, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। सर यहां से यहां तक ट्रेन कहीं नहीं गई, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? शर्म नहीं आ रही तुझे जीरो बोलते हुए? गया है, हाँ कुछ को लगता है कि एल हुआ है, कुछ को लगता है कि 2l हुई है। तो हमेशा ध्यान रखना
जब भी तुम्हें ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो ट्रेन को छोड़, ट्रेन का कोई भी एक पॉइंट ले ले, कोई भी एक पॉइंट, इंजन वाला पॉइंट ले ले, लास्ट कंपार्टमेंट ले ले, कोई भी ट्रेन का पॉइंट ले ले, उसका डिस्प्लेसमेंट जितना होगा हर एक पॉइंट का उतना ही होगा। ऐसा तो है नहीं टूट टूट के ट्रेन अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा, सीधा चल रही है। तो यहां देखो, यहां से यहां तक इंजन जो है एल लेंथ आगे गया है। इंजन कितना आगे बढ़ा है, खुद के ट्रेन के लेंथ के बराबर डिस्टेंस आगे बढ़ा है। तो जितना डिस्प्लेसमेंट इंजन का होगा वही डिस्प्लेसमेंट तो ट्रेन का होगा, वही डिस्प्लेसमेंट तो ट्रेन का होगा। तो यहां से यहां तक ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है एल। वेरी गुड, अब जाके सही जवाब दिया है, एल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मतलब इंजन जब क्रॉस कर रहा था वहां से आधी ट्रेन क्रॉस कर चुकी है। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है भाई, हाफ। हाँ बिल्कुल, एल बाई टू, एल नहीं हुआ, एल बाई टू डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहां से यहां तक, एल बाई टू। अब देखो फिर से यदि मैं बात करूं तो कहीं भी दूर दूर तक टाइम की बात नहीं हो रही है कि कितने टाइम में ट्रेन ने क्रॉस किया है, ऐसा कोई बात नहीं किया। तो टाइम से इंडिपेंडेंट रिलेशन हम कौन सा लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए हमें। टाइम की बात नहीं की है ना, पूछा है तो मैं भी क्यों बात करूं, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। वेरी गुड, तो लगाओ, यहां से यहां तक थर्ड इक्वेशन लगाओ। तो यहां से यहां तक थर्ड इक्वेशन लगाओ, क्या आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया l, एक इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन यहां से यहां तक लगाओ, यहां से यहां तक थर्ड इक्वेशन लगाओ, क्या आएगा, वी स्क्वायर, वी हो गया वी डैश यू स्क्वायर प्लस 2a और डिस्प्लेसमेंट हो गया l बाई टू। ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। बताओ 1 और 2 के साथ क्या करें कि मेरे को वी डैश चाहिए, मेरे को क्या निकालना है, वी डैश। क्या नहीं चाहिए, ऑप्शन में देखो u और v के टर्म्स में चाहिए, मतलब मुझे al को एलिमिनेट करना है। ये है 2al बाई टू, ये है 2al। बताओ इसको एलिमिनेट कैसे करूं, इस इक्वेशन को 2 से और मल्टीप्लाई कर दो। तो करोगे तो ये देखो 2 2 ये तो कैंसिल हुआ था, और 2 से और मल्टीप्लाई करोगे तो 2al बन जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो। तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से और इक्वेशन 1 में से माइनस कर दो, कितना आएगा, 2v डैश स्क्वायर 2u स्क्वायर 2al, और यहां से v स्क्वायर u स्क्वायर 2al माइनस कर दो, 2al चला गया, 2v डैश स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u स्क्वायर 2v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो यहां से v डैश कितना आ गया, रूट ओवर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2। ये देखो, बोलो बोलो आंसर आया नहीं आया, हाँ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बताओ बताओ बताओ। कुछ नहीं किया, 2 बार इक्वेशन लगाई और माइनस किया। इतनी देर से हर क्वेश्चन में यही तो कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हमारे अंदर इक्वेशन लगाने की हिम्मत होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन सोल्व हो ही जाएगा। ये देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो ये रिजल्ट याद भी रख सकते हो कि यदि एक ट्रेन का इंजन जब एक पॉइंट को क्रॉस कर रहा है कि कोई फिक्स पॉइंट को u स्पीड से, और लास्ट कंपार्टमेंट v स्पीड से क्रॉस कर रहा है, तो मिड पॉइंट जो है रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 स्पीड से क्रॉस करेगा। ठीक है, 2 बार लगा, अरे बेटा 2 सिचुएशन है यार,
ये एक सिचुएशन है, ये एक सिचुएशन है, तो दो बार इक्वेशन लगाएंगे, एक बार से कैसे वेरिएबल खत्म होंगे। डायग्राम डायग्राम बनाया, इसको आधी ट्रेन क्रॉस करवा के दिखा दिया दोबारा में। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो। एक ट्रेन अप्रोच कर रही है एक प्लेटफॉर्म को विद स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर व्हेन इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर फ्रॉम प्लेटफॉर्म। एक ट्रेन है जो कांस्टेंट स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर से एक प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही है और प्लेटफॉर्म किसी गिवन इंस्टेंट पे 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है। A parrot starts flying towards the train from platform and just after touching the train, it again back and repeat this process again and again. देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म, ठीक है, और ये ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन आ रही है, कितना दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। कितने से आ रही है, 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रही है। जैसा ही 2 किलोमीटर पे ट्रेन को यहां एक तोता देखता है, वो तोता यहां से उड़ना स्टार्ट करता है इधर की तरफ। ये बर्ड है, ये बर्ड यहां से उड़ना स्टार्ट करता है। कैसे बनाते हैं बर्ड, ऐसे, हाँ, यहां से उड़ना स्टार्ट करता है, कितने रफ्तार से, 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। सुपर पैरेट है ये भाई, सुपर पैरेट है कोई, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ओके, तो ये यहां से उड़ता है, उधर जाता है, तब तक ट्रेन चल रही है। ट्रेन को जाके टच करता है, ट्रेन की लेंथ नहीं दे रखी है तो अपने को इंजन को टच करता है, ऐसे समझो, जाके ट्रेन के इंजन को टच करता है, फिर वापस लौट के आता है, फिर यहां प्लेटफॉर्म पे पहुंचा, फिर वापस जाता है तुरंत से, फिर ट्रेन को टच करता है, ट्रेन पहले से कुछ और नजदीक आ चुकी होगी, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस। ये प्रोसेस ये रिपीट करता रहेगा बार 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 बार, बिल्कुल, ठीक है। मतलब जाएगा, टच करेगा, वापस आएगा, ये नजदीक आएगी, फिर टच करेगा, फिर टच करेगा, फिर टच करेगा। और इतना सुपर पैरेट है कि वो टर्न करने में टाइम ही नहीं लेता, टर्न करने में बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करता है। 50 से आए तुरंत 50 से जाए, तुरंत 50 से आए तुरंत 50,000, ऐसे इस टाइप का केस हमें अज्यूम करना है। तो बोला है कि डिस्टेंस कितना चलेगा पैरेट जब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगी। और ट्रेन जो है पहले केस में वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, मतलब ये रुकने वाली नहीं है, ये मालगाड़ी है, ये बस उस प्लेटफॉर्म से निकल जाएगी, रुकेगी नहीं वहां पे, ठीक है ना, कांस्टेंट स्पीड से चलती चली जाएगी। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हमें पता है पैरेट की स्पीड तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस ट्रेवल होगा स्पीड इनटू टाइम। देख भाई, डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस तो मुझे पता है, स्पीड जब कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट, जब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा स्पीड इनटू टाइम। बस मुझे टाइम कोई बता दे तो काम बन जाए। टाइम कैसे निकालूंगा, टाइम लगेगा, 2 किलोमीटर डिस्टेंस चलना है ट्रेन को 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, तो ये आएगा हाफ एन आवर, आधा घंटा लगेगा भाई। 4 की रफ्तार से 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलेगा, चलना कितना है, 2 किलोमीटर, तो आधी घंटे में ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। तो उस आधे घंटे तक ये पैरेट लगातार 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ता रहेगा, तो टोटल कितना चलेगा, 25 किलोमीटर। देखो कितना आसान क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है, 25 किलोमीटर आंसर आ गया।
जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आंसर तो छोटा सा ही तुरंत से आ गया। बोलो कोई दिक्कत? तुम्हें बस सिर्फ टाइम निकालना है कि कितने टाइम तक वो पैरेट उड़ता रहा। टाइम निकालेंगे ट्रेन की हेल्प से कि वो कितने टाइम में प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगी। उसने 4 की रफ्तार से चल रही है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस चलना है तो आधा घंटे में पहुंच जाएगी। ठीक है? ओके। थोड़ा सा क्या है, सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट ध्यान से समझना इसका। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इस बार कहा कि ट्रेन इज गोइंग टू स्टॉप एट प्लेटफॉर्म विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। सेकंड केस में हम ट्रेन को रोकेंगे प्लेटफॉर्म पे, तो वहां उस पोजीशन से अब वो रिटार्ड हो रही है यूनिफॉर्मली और ट्रेन प्लेटफॉर्म पे जाकर के रुकने वाली है। अब बताना है हमें कि इस बार टोटल पैरेट कितना डिस्टेंस चलेगा। इस बार पैरेट कितना डिस्टेंस चलेगा? आ रहा है? तो देखो बेटा, टाइम निकालना है कुल मिला के। ये चल रही है ट्रेन 4 किलोमीटर पर आवर से, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है ए, ठीक है। और फाइनली ये प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगी और यहां आकर के ट्रेन रेस्ट पे आ जाएगी। यहां आकर के ट्रेन रेस्ट पे आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, मतलब v हो जाएगा 0। इनिशियल है 4, फाइनल आ जाएगी रेस्ट पे। कितना दूर है? 2 किलोमीटर। कितने टाइम में ये यहां पहुंचेगी ये हमें निकालना है। एक तरीका तो क्या है, एक तरीका तो है कि तुम पहले v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओ और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, मतलब दो इक्वेशन लगा करके और यहां से पहले तुम एक्सेलरेशन निकालो और फिर एक्सेलरेशन से फिर तुम टाइम निकालो कि कितने टाइम में यहां पहुंचेगी। लेकिन ये पड़ जाएगा थोड़ा बड़ा मेथड, टफ मेथड पड़ जाएगा। तो इसको टाइम निकालने के लिए देखो मैं क्या कहता हूं, सीधा क्या करो, एवरेज मेथड लगाओ। जैसे अभी सिखाया था ना एवरेज मेथड, सीधा एवरेज मेथड लगाओ टाइम निकालने के लिए। क्या कहोगे, यहां 4 है यहां 0, एवरेज वेलोसिटी जो आएगी इस दौरान वो आएगी इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। तो ध्यान से देखोगे तो 4 प्लस 0 बाई 2 किलोमीटर पर आवर आएगी। वहां से यहां तक की एवरेज स्पीड क्या आएगी? 2 किलोमीटर पर आवर। और चलना भी कितना है? 2 किलोमीटर। तो टाइम कैसे निकालोगे? टाइम ये आएगा डिस्टेंस जो चलना है अपॉन एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड सीधा ऐसे निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी। तो 2 किलोमीटर चलना है 2 किलोमीटर पर आवर से, तो 1 घंटा इस बार इसको लगने वाला है। 1 घंटा, 1 घंटे तक इस बार वो पैरेट उड़ेगा। तो डिस्टेंस कितना चलेगा? डिस्टेंस बाई पैरेट, डिस्टेंस बाई पैरेट ये लगेगा वी ओ पैरेट इंटू टी। वी है 50, टाइम है 150 किलोमीटर। तब तक पैरेट 50 किलोमीटर डिस्टेंस चल चुका होगा। 50 किलोमीटर, बात समझ में आई? 50 किलोमीटर की डिस्टेंस वो पैरेट तब तक चल चुका होगा। ओके। तो देखो यदि ट्रेन रुकने वाली है, रिटार्डेशन दे रखा है, तो उस हिसाब से टाइम निकलेगा। यूनिफॉर्म है तो उस हिसाब से टाइम निकलेगा। बाकी पैरेट की डिस्टेंस दोनों ही केस में स्पीड इनटू टाइम से निकल जाएगी, क्योंकि पैरेट की जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रहा है। यदि पैरेट का एक्सेलरेशन दे, फिर काफी चीजें उसको बदलनी पड़ती हैं एक्सेलरेशन देता है तो, क्योंकि पैरेट कभी इधर जा रहा है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, तो फिर तो हालत खराब हो जाएगी। ठीक है? हाँ, तो ये एक सिचुएशन बना करके क्वेश्चंस दे रखा है और कुछ नहीं है भाई।
हमें सिर्फ टाइम निकालना है। पैरेट का काम तो सिर्फ स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस निकालने का है, बाकी तो ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे पहुंचाने में कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना है। ओके, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ पॉइंट हैं जो नोट हमें लिखना है, जो याद भी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो हमें याद रखने हैं। ठीक है, क्या है इधर ध्यान से देखें। हम जो अब नोट लिखने वाले हैं ये कब वैलिड है, पहले तो ये ध्यान रखना। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले केस में जब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है, जब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है तब ये वैलिड है। तो समझो मैं क्या कह रहा हूं, व्हेन ए पार्टिकल start from rest with uniform acceleration, then पहला पॉइंट, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड in equal time interval will be D1 रेशियो D2 रेशियो D3 रेशियो ऐसे चलता जाएगा। ये जो रेशियो है ये ओड नंबर में होता है, 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो, ऐसे ओड नंबर। ठीक है, एक तो ये पॉइंट याद रखना है, बिल्कुल गैलीलियो रेशियो बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं गैलीलियो रेशियो। क्या है देखो, सिंपल सी बात है, एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्ट से रुका हुआ है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक कार है, रेस्ट पे है, अब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होती है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो पहले कुछ टाइम इंटरवल में, अब ये टाइम इंटरवल कुछ भी हो सकता है 1 सेकंड हो सकता है 2 सेकंड, हो सकता है 5 सेकंड, हो सकता है आधा सेकंड, कितना भी टाइम इंटरवल हो सकता है, बस हर बार सेम रहे। मैंने 5 सेकंड लिया तो पहले 5 सेकंड में जो डिस्टेंस चलेगा उसका 3 गुना डिस्टेंस अगले 5 सेकंड में चलेगी, उसका 5 गुना, पहले वाले का 5 गुना डिस्टेंस उससे अगले थर्ड टाइम इंटरवल में चलेगी, पहले वाले का 7 गुना अगले टाइम इंटरवल में चलेगी। तो ये रेशियो बढ़ता जाएगा, 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7। ठीक है, तो कंडीशन ध्यान रखना, 2 कंडीशन मस्ट फुलफिल होने वाली कंडीशन है। क्या? एक तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये बहुत जरूरी है, और दूसरा विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन रेशियो ऑफ डिस्टेंस टेबल ये होगा। ठीक है, बोलो, याद हो गया सभी को? दूसरा, रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू ट्रेवल इक्वल पाथ लेंथ, ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस will be
टाइम का जो रेशियो होगा T1 रेशियो, T2 रेशियो, T3 रेशियो, ये जो टाइम का जो रेशियो होगा ये होता है 1 रेशियो √2 माइनस 1 रेशियो √3 माइनस √2 रेशियो, इस तरीके से चलता जाएगा √n माइनस √n-1, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये दोनों नोट में ज्यादा काम का ऊपर वाला है, ये ज्यादा काम आता है, ये भी कभी कभी काम आता है, पर ऊपर वाला ज्यादा काम आता है हमारे, ये याद रखना है हमें। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी में भी काम आएगा, आगे प्रोजेक्टाइल में भी काम आएगा, हर जगह। कंडीशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, हाँ, स्ट्रेट लाइन पे पार्टिकल चल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो ये आंसर आएगा। रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन करवाऊं इस पे? चलो क्वेश्चन करते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो, जैसे एक क्वेश्चन ये है, ये एक गाड़ी है, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, यूनिफॉर्म एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्टार्ट हुई है, रेस्ट से। बोला है if it travels it travels 100-meter distance in first 8 seconds, then find distance traveled in first 2 सेकेंड। पहले 2 सेकेंड में कितना चलेगी? बोल रही है 8 सेकेंड में 100 मीटर डिस्टेंस चलती है, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो पहले 2 सेकेंड में कितना चलेगी? सोल्व करो, पहले 2 सेकेंड में कितना चलेगी? पच्चीस मीटर, देख लो। फिर अभी तो बताने का क्या फायदा रहा, जो बताया वो तो फिर कोई मतलब नहीं है। 25 मीटर तो नहीं आएगा, 25 25 25 25 बराबर चलेगी, हर 2 सेकंड में सेम चलेगी। मीनिंगलेस, गलत। बताओ, सोचो क्या होगा? तो देखो कैसे करते बेटा, 2 सेकंड में निकालना है, तो क्या करो, ये जो 100 मीटर डिस्टेंस है ना, 8 सेकंड लेती है, टोटल 8 सेकंड है। 100 मीटर डिस्टेंस है, 8 सेकंड, हमें 2 सेकंड का चाहिए। तो एक काम करो, 8 सेकंड को 2 2 2 2 बराबर बराबर टाइम में तोड़ दो, बराबर बराबर टाइम में। बताओ कितना कितना आ जाएगा? पहला 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड, और फिर 2 सेकंड। ये आ गया। बताओ, 2 2 2 2 2 2 4 बार तोड़ दिया,
यहां रेस्ट पे थी, तो यहां से पहले 2 सेकंड में मान लो x डिस्टेंस चली, तो ये डिस्टेंस 3x होगी, 3 गुना। अगले 2 सेकंड में फिर 5x होगी, अगले 2 सेकंड में 7x होगी। बोलो होगी या नहीं? पहले x चलेगी पहले 2 सेकंड में, तो अगले में 3x चलेगी, फिर 5x, फिर 7x, फिर 9x, ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाएगी। और हमें सिर्फ 4 सेकंड, 4 हिस्सों में तोड़ना है, तो x, 3x, 5x, 7x इतना हो जाएगा। और टोटल ये जो x, 3x, 5x और 7x हमें दिया है 100 मीटर। तो 7 और 3 10 और 5 15, एक 16x डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर दे रखी है, तो x आएगा 100/16, 25/4 मीटर। ये आंसर आएगा। यही पूछा था इसने पहले 2 सेकंड में, यही पूछा था पहले 2 सेकंड में, 25/4 मीटर आंसर आ जाएगा। बोलो क्या हुआ, समझ में आया? यदि ये बोला होता लास्ट 2 सेकंड में कितना चलेगी लास्ट 2 सेकंड में, तो आंसर 7 गुना हो जाता। तो इसी का कितने गुना हो जाता? 7 गुना आंसर हो जाता। इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। यदि मान लो इसमें पूछा जाए सेम क्वेश्चन, एक काम करते हैं, इसमें इस बार हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इस बार। फाइंड टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट 50 मीटर ऑफ इट्स मोशन। ये बताओ, ये क्वेश्चन करो। हाँ ये क्वेश्चन करो। बोला कि 100 मीटर चला 8 सेकंड में। कितना मीटर चली है गाड़ी? 100 मीटर 8 सेकंड में। तो बताओ पहला 50 मीटर कितने टाइम में पूरा किया होगा? 3 5 7। अरे बताया ना अभी रेशियो, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बराबर बराबर टाइम है, 2 2 2 2, तो डिस्टेंस का रेशियो होगा 1357। फिर देखो बेटा क्या जवाब दे रहे हो, 4 सेकंड। हद हो गई। पहला 50 मीटर सर 4 सेकंड, दूसरा 50 फिर 4 सेकंड। अरे एक्सेलरेट हो रहा है वो यार, समझ रहे हो? डिफरेंस है दोनों में। बताओ सोल्व करो सही से। देखो फिर से समझो कैसे यूज करते। ये 100 मीटर डिस्टेंस है, इसको बराबर 2 हिस्सों में तोड़ लिया, 50 मीटर 50 मीटर, बराबर बराबर डिस्टेंस, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मामला सारा सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हम रिलेशन लगा सकते हैं। तो बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टाइम का जो रेशियो होता है, लेट सपोज दिस टाइम इज t1 एंड दिस इज t2, तो ये रेशियो होता है t1 रेशियो t2 जो होगा वो होगा 1/√2 - 1।
T1 रेशियो T2 जो होगा बराबर बराबर डिस्टेंस चलने में जो टाइम लेगा वो 1:√2 - 1 होगा। मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा वो 1/√2 - 1 होगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता, बोल। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता। 1:√2 - 1, ठीक है। और दूसरा तो हमें पता ही है कि टोटल टाइम 8 सेकेंड लिया है। टोटल टाइम कितना लगा है? 8 सेकेंड। तो दोनों टाइम का रेशियो पता है, दोनों टाइम का सम पता है। तो क्या T1 कितना होगा निकाल सकते हो? समझ नहीं आया? देख इधर आ, यहां देख, रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस। अब वो डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, 50-50 मीटर भी हो सकती है, 10-10 मीटर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इक्वल डिस्टेंस पहले इक्वल, फिर ऐसे कितने भी टुकड़े कर सकते हैं, 2, 3, 5, 10 जितना चाहे। तो उन डिस्टेंस को चलने में जो टाइम लेगा उनका जो रेशियो होगा टाइम का, T1 T2 T3 जो रेशियो होंगे वो ये होते हैं 1√2 - 1, √3 - √2, √4 - √3, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो बस उसी में मेरे को यहां सिर्फ दो टाइम की बात करनी थी, पहला 50 और दूसरा 50। 100 मीटर को इसने 50-50 मीटर में ही तुड़वाया। उसने पहले 50 मीटर का पूछ लिया ना। यदि पहले 20 मीटर का पूछा होता तो 20-20-20-20 के 5 हिस्से करता। 25 मीटर पूछा होता तो 25-25 के 4 हिस्से करता। 50 का पूछा तो 50-50 के 2 हिस्से हो गए। तो दो ही टाइम आएंगे, T1 और T2। तो उनका रेशियो क्या होगा? 1:√2 - 1। तो T1:T2 क्या आ गया? 1:√2 - 1। और T1 + T2 कितना है दे रखा है? 8 सेकेंड। इन दोनों को सोल्व करो और T1 निकालो। बोलो। यहां टाइम इक्वल नहीं है कि 1357 लगाऊं। देखो क्या सेम रखा है वो भी तो समझो। यदि इक्वल टाइम में डिस्टेंस का रेशियो ले तब 1357 लगाते हैं, लेकिन इक्वल डिस्टेंस में टाइम का रेशियो लें, टाइम का, वो 1:√2 - 1 ये होता है। समझ गए? किसका रेशियो लेना है वो भी तो समझो। डिस्टेंस का रेशियो 135 इक्वल टाइम में, और टाइम का रेशियो इक्वल डिस्टेंस चलने के लिए जो टाइम लगा है वो 1:√2 - 1 रेशियो ये चलता है। ठीक है। तो बताओ इन दोनों को सोल्व करके T1 कितना आएगा? सोल्व करो। (4√2 सेकेंड आया है। 4√2 सिखाया था ये। वैसे तो यहां से T2 उठाओ, इसमें रख दो T2 को, T1 आ जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा मैंने देखो डिवीजन करना सिखाया था, बंटवारा, याद है? दो चीजों का रेशियो दे रखा है, टोटल पता है, तो बिल्कुल बेसिक मैथ्स में सिखाया था बंटवारा करना। हाँ, बंटवारा करना सिखाया था, बिल्कुल वो बंटवारा आना चाहिए, वो बंटवारा आना चाहिए। उससे भी कर सकते हो कि टोटल रेशियो कितना हो गया, 1 + √2 - 1, तो ये आ गया √2। तो टोटल 8 के √2 हिस्से कर दो और ऊपर वाले को एक हिस्सा दे दो, ऐसे। ठीक है। अदरवाइज डिवीजन करो, तुम्हारी सिंपल सॉल्यूशन तुम करना आना चाहिए। ठीक है। ओके। एक चीज और देखो। हम्म ये जो क्वेश्चन है ये ऐसी सिचुएशन में भी लगा सकते हैं। कैसे में? इफ when a car apply brakes, it get stopped after traveling 40 meter distance.
फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग its first half time of break. Assume uniform retardation. ये करो, ये क्वेश्चन करो। क्या बोल रहा है? जब एक कार ब्रेक लगाती है तो 40 मीटर दूर जाकर के वो रुक जाती है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। तो बोला कि बताओ पहले आधे टाइम में वो कार कितना डिस्टेंस चलेगी। पहले आधे टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगी। फर्स्ट हाफ टाइम, हाँ फर्स्ट हाफ टाइम। पहले आधे टाइम में, ठीक है। अस्सी मीटर, शर्म कर जा रोहित, शर्म कर जा रे। 40 मीटर तो टोटल चल रही है, 80 मीटर कहां से आया? ये कार है, ठीक है, इधर चल रही है और यहां आके रुक गई, यहां आके रेस्ट पे आई 40 मीटर में। जितना भी टाइम लगा कुछ रिटार्डेशन ए रहा होगा, जितना भी टाइम लगा, मान लो इसको 2 सेकंड लगा, 3 सेकंड लगा, 1 सेकंड लगा, उस टाइम को बराबर 2 हिस्सों में बांट दो, t/2 और t/2 बराबर 2 हिस्सों में बांट दिया। तो बोला है कि बताओ पहले आधे हिस्से में ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा। ब्रेक लगा रहा है, टोटल रुकने में जितना भी टाइम लग रहा है उसके आधे टाइम में, पहले आधे टाइम में उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ा होगा। बताओ। तो देखो, क्या यहां हम गैलीलियो रेशियो यूज कर सकते हैं, हाँ या ना? क्या गैलीलियो रेशियो यहां यूज किया जा सकता है भाई? क्या वो रेशियो यहां यूज किया जा सकता है? वैसे देखा जाए तो सीधा सीधा तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे नहीं है। इनिशियली रेस्ट पे नहीं है तो मैं इसे यूज नहीं कर सकता। लेकिन यार उल्टा सोचना, तो यहां से मोशन को देख, हम जानते हैं गाड़ी यहां से रिटार्ड होते होते आके रुके या फिर यहां से उधर ही एक्सेलरेशन उधर ही रखे और उधर की तरफ भागे, इधर रुकती जा रही है उधर भागती जा रही है ऐसे। तो यहां से मोशन को देखोगे, याद करो टर्निंग पॉइंट से देखने के लिए बोला था मैंने, तो यहां से मोशन को देखोगे तो ये रेस्ट से स्टार्ट हो जाएगी, फिर तो अप्लाई कर सकते हैं। उधर से इधर के लिए नहीं कर सकते थे, लेकिन हम जानते हैं जैसा ये रिटार्ड होते हुए रुकेगी सेम ऐसा ही उधर एक्सेलरेट होती हुई जाएगी, तो सेम ऐसा ही मोशन होगा, बस डायरेक्शन उल्टी होगी और कुछ नहीं। तो तुम यूज कर सकते हो यदि थोड़ा सा दिमाग लगा दो तो। ये जो डिस्टेंस d1 है और ये जो डिस्टेंस d2 है, इसमें 1 रेशियो जो है, ये 1 रेशियो होगा, ये x होगा ना,
तो इसको तुम्हें 3x लेना पड़ेगा, 3x। इसको x लोगे तो इसको 3x लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेस्ट इधर है, जिधर की तरफ रेस्ट होता है उधर की तरफ 1 रेशियो। 1357 जो लिखवाया था उसमें 1 कहां से स्टार्ट करो? जिधर पार्टिकल रेस्ट पे होता है। तो दोनों सिचुएशन में लगा सकते हैं, रेस्ट से स्टार्ट हो या रेस्ट पे खत्म हो, या तो रेस्ट से स्टार्ट हो या रेस्ट पे खत्म हो, और एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन यूनिफॉर्म हो। तो दोनों सिचुएशन में इस गैलीलियो रेशियो को यूज किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, ये x है और वो 3x है, दोनों मिलके 40 मीटर है। तो यहां तो 4x जो होगा वो 40 मीटर है, तो x जो होगा वो 10 मीटर है। तो इन फर्स्ट हाफ टाइम में वो ज्यादा चलेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पहले स्पीड थी और रिटार्ड होते 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 घट जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। तो पहले हाफ टाइम में d1 जो आएगा वो 3x आएगा, तो वो आएगा 30 मीटर। 30 मीटर आंसर आ जाएगा, 10 मीटर आंसर नहीं आएगा, 30 मीटर। पहले आधे का पूछा है, ठीक है, पहले आधे टाइम का पूछा है। तो गैलीलियो रेशियो यहां यूज किया जा सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर। 30 मीटर आंसर आएगा, बिल्कुल 30 मीटर, ठीक है। अरे बोलो, 3x बताया ना बेटा, 1:3 होता है, बराबर बराबर टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो 1:3 होता है। लेकिन रेशियो 1 लेंगे जिधर पार्टिकल रेस्ट पे होता है। इनिशियली रेस्ट पे है तो इधर की तरफ 1 ले लो, और फाइनली रेस्ट पे है तो इधर की तरफ वाला रेशियो 1 ले लो। तो ये तो 1, तो 1 मतलब 1:3। रेशियो 1:3 है तो वैल्यू होगी x, तो ये 3x होगी। और टोटल दोनों मिला के 40 मीटर दे रखा है, यहां से x निकालो पहले, और फिर हमें देखो कि हमें क्या पूछा है, x पूछा है या 3x पूछा है, उसके हिसाब से आंसर दो। हाँ, t मतलब जो भी है उसका आधा आधा, बराबर बराबर। हमें मतलब ये नहीं है कि टाइम कितना है, हमें मतलब इससे है कि टाइम बराबर बराबर है, दोनों दोनों इक्वल टाइम है, ठीक है। बिल्कुल भी कांस्टेंट हो ना हो, जो भी टाइम, मुझे मतलब ही नहीं है टाइम क्या है, मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि दोनों बराबर बराबर, t/2 t/2। फर्स्ट हाफ टाइम में पूछा है, फर्स्ट हाफ टाइम में, ठीक है। दूसरा मेथड तो यही है बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। मान लो इनिशियल स्पीड u है, रिटार्डेशन a है, डिस्टेंस टेबल s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओ, या v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगाओ, और फिर बाद में दूसरा आधे टाइम के लिए दोबारा से इक्वेशन लगाओ, सोल्व करो। देखो, वो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पे चले जाओगे, वो मेथड नहीं लगाना है, इसीलिए ये मेथड सिखाया जा रहा है, ठीक है, ओके। चलो, इसके बाद आता है हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस, देखो वैसे तो अभी हम जो देख रहे थे ये स्टॉपिंग डिस्टेंस के ही केसेस हैं, बट स्टॉपिंग डिस्टेंस को मैं अलग से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बार बार हमें ऐसी सिचुएशन मिलेगी जिसमें ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी होगी और कुछ रिटार्डेशन के चलते चलते ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाएगा, लेकिन कुछ डिस्टेंस चलने के बाद। तो जिस कितनी डिस्टेंस चलने के बाद वो रेस्ट पे आएगा, इस डिस्टेंस को बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस। जैसे ये कार है, ठीक है, ये u स्पीड से चल रही है और इसका रिटार्डेशन है a। u है इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड, और a है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है ना, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। तो कुछ दूर चलने के बाद ये यहां रेस्ट पे आ जाएगी, तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं एस स्टॉपिंग, स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे?
बताओ स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनली रेस्ट पे मतलब फाइनल जीरो हो जाएगी वेलोसिटी। नहीं, टाइम चाहिए ही क्यों? मुझे टाइम की बात ही क्यों करनी है? टाइम की इक्वेशन क्यों लगाना चाह रहे हो? क्या मुझसे टाइम पूछा गया है? नहीं। क्या दिया गया है? नहीं। तो क्यों बात करनी है? सीधा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाओ। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी फाइनली हो गई जीरो, इनिशियल वेलोसिटी हो गई यू स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना होगा? देखो ध्यान से, u इधर है, a पीछे है, रिटार्डेशन दे रखा है हमें, तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का माइनस साइन आ जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। तो रिटार्डेशन होगा माइनस, सॉरी एक्सेलरेशन होगा माइनस ए इंटू डिस्प्लेसमेंट एस स्टॉपिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये -2s उधर जाएगा +2s में, तो एस स्टॉपिंग की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी यू स्क्वायर बाई 2a। लेकिन आगे से ध्यान रखना, यहां इस फॉर्मूले में जो a है, ये जो फॉर्मूला है फाइनली, इस फॉर्मूले में a एक्सेलरेशन नहीं है, ए रिटार्डेशन है। ऑब्वियस सी बात है, हम यदि स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो रुकेगी कब ऑब्जेक्ट? कोई चलता हुआ ऑब्जेक्ट रुकेगा कब? जब उसका एक्सेलरेशन उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट हो, मतलब रिटार्डेशन वाला केस होगा। ठीक है, तो इस स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला ये याद रखना है, यू स्क्वायर बाई 2a, वेर ए इज रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें याद करना है, याद रखो, इसको याद रखना है। रिटार्डेशन और स्टॉपिंग डिस्टेंस में डिफरेंस? अरे बेटा, रिटार्डेशन एक प्रकार से ऐसे समझो कि निगेटिव एक्सेलरेशन, जैसे वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, तो इस एक्सेलरेशन को एक अलग नाम दे दिया जाता है, रिटार्डेशन। एक्चुअल में जब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो एक्सेलरेशन माइनस साइन के साथ होता है, तो ये जो माइनस साइन के साथ है ना, इसलिए इसको रिटार्डेशन बोल दिया जाता है। रिटार्ड हो रही है मतलब धीरे हो रही है। स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस चल के वो रुक जाएगा, मतलब किसी रिटार्डिंग ऑब्जेक्ट को रुकने के लिए जो डिस्टेंस चाहिए दैट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, ओके। बिल्कुल, कोई आगे जा रहा है हम उसको पीछे खींच रहे हैं, बिल्कुल वो रिटार्डेशन है। और वो कितना आगे जाकर के रेस्ट पे आ जाएगा दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, ओके। अब कुछ क्वेश्चन स्टॉपिंग डिस्टेंस पे कर लेते हैं। क्या? देखो, कंपेयर stopping distance of a car and a bus। एक कार और बस का स्टॉपिंग डिस्टेंस को कंपेयर करना है कि किसका स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा होगा, किसका स्टॉपिंग डिस्टेंस कम होगा। क्या कहते हो, किसका स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा होगा, कार का या बस का? है भाई, किसका स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा होगा? कार का, बस का? सेम। बेटा ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, मीनिंगलेस क्वेश्चन है। सिर्फ मैं कुछ ना बताऊं और बोल दूं किसका स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये मीनिंगलेस क्वेश्चन। कई चीजों पे डिपेंड करेगा, कई चीजों पे। तो डिफरेंट डिफरेंट केस में, ये तो पूरा क्वेश्चन नहीं है, अधूरा क्वेश्चन लिखा था मैंने, तो ऐसे ही पूछ लिया और तुम जवाब भी दे रहे हो, हद होगी, शर्म कर जाओ। हाँ, केस 1, पहला केस, इफ बोथ हैव
सेम स्पीड, सेम इनिशियल स्पीड and retarding force. पहला केस है कि बस और कार दोनों सेम स्पीड रख रही हैं और सेम रिटार्डिंग फोर्स है उनके ऊपर, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में क्या कमेंट करोगे? क्या दोनों की सेम होगी? क्या दोनों की सेम होगी? सोच समझ के जवाब देना। नहीं, नहीं। देखो, स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो u स्क्वायर बाई 2a है। इसमें u तो स्पीड है, लेकिन a रिटार्डिंग फोर्स नहीं है, रिटार्डेशन है। यदि सेम इनिशियल स्पीड और रिटार्डेशन दिया होता, मतलब u और a सेम होता तो सेम डिस्टेंस होती, लेकिन ऐसा नहीं है। रिटार्डिंग फोर्स बोला है, रिटार्डिंग फोर्स। तो ये रिटार्डिंग फोर्स क्या होगा? मास इनटू रिटार्डेशन, ma। समझ गए? तो यहां तो m नहीं है, तो एक काम करो, इस चीज को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं मास से। देखो, फॉर्मूले को एज पर गिवन सिचुएशन हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। अब हमें u सेम बोला तो u तो सेम रख देंगे, लेकिन हमें a सेम बोला ही नहीं, उसने फोर्स सेम बोला, तो फोर्स बना लो। तो देखो, इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं u स्क्वायर mu स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ma। इस ma को मैं f लिख सकता हूं, ma को मैं क्या लिख सकता हूं? f। अब देखो, u सेम है, f सेम है, तो u एंड f तो क्या है? सेम है। तो मैं बोल सकता हूं स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो मास के डायरेक्ट, जब u और f सेम हो तो स्टॉपिंग डिस्टेंस मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा होगी। अब तुम ही बताओ, कार और बस में से मास ज्यादा किसका होगा? कार और बस में मास ज्यादा किसका होगा? बताओ, कार और बस में ज्यादा मास किसका होगा? बस का। तो ऑब्वियस सी बात है, एज मास ऑफ बस इज ग्रेटर देन मास ऑफ कार, तो वी कैन से स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ बस विल बी ग्रेटर देन स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ कार। ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। तो जवाब देने से पहले सिचुएशन को समझो, फॉर्मूले को गिवन सिचुएशन के हिसाब से कन्वर्ट करो और फिर जवाब दो। क्या हुआ? हालत खराब हुई है भाई? हालत खराब हुई? हालत खराब हुई? अरे कैसी भी बस है, भारी तो होगी ना गाड़ी से तो यार। स्टॉपिंग डिस्टेंस u स्क्वायर बाई 2a है, लेकिन u तो स्पीड तो बन रही है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं, मुझे फोर्स के साथ कंपेयर करना है। फोर्स कांस्टेंट दिया है सेम दोनों में, तो मैं फोर्स बनाने के लिए मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो इस ma को f लिख दिया, ऊपर mu स्क्वायर नीचे 2f। अब यहाँ 2 तो कांस्टेंट है, चलो u और f भी बोला दोनों को सेम रखता है, u भी सेम है दोनों का, f भी सेम है, तो अलग क्या है? मास। तो s किसके प्रोपोर्शनल आ गया? मास के प्रोपोर्शनल आ गया। चल दूसरी सिचुएशन, इस बार तू कन्वर्ट करना, इस बार तेरे को कन्वर्ट करना है, ठीक है, खुद से। हाँ, इफ both have same initial kinetic energy and retardation, इस बार सेम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और रिटार्डेशन दे रखे हैं। अब कन्वर्ट कर, अब बता। अरे यार, टाइम का पता ही नहीं चलेगा, पूरा टाइम हो गया, मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चला।
बताओ, सेम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और रिटार्डेशन है। अब बताओ, तो देखो एसिस्टोपिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर बाई 2a। अब काइनेटिक एनर्जी बनानी है, काइनेटिक एनर्जी कैसे बने, मास से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो देखो मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम यू स्क्वायर अपॉन 2ma। इस 2 को भी ऊपर ले जा, हाफ एम यू स्क्वायर, देख काइनेटिक एनर्जी बन गई, और नीचे मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देख ये बन गया काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन मास इनटू एक्सेलरेशन। अब क्या क्या सेम दिया है, काइनेटिक एनर्जी सेम है और इस बार रिटार्डेशन सेम है, ए सेम है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। ये दोनों चीजें सेम दी है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और मास तो बस का ज्यादा होता है कार से। अब बस का ज्यादा है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बस की कम हो जाएगी, किससे, कार से। इस बार कार दूर जाके रुकेगी, ठीक है, इस बार कार दूर जाके रुकेगी। आंसर आ गया, बोलो 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 बोलो। तो क्वेश्चन जो दिया है उसको सिचुएशन के हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा, तब जाके आंसर होगा। डन, हाँ भाई, चलो कोई नहीं, पर ऐसे क्वेश्चन के हिसाब से हमें कन्वर्जन आने चाहिए। चलो टाइम हो चुका है, टेस्ट का टाइम है, अब टेस्ट करते हैं। एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे अभी, नहीं, अभी ठीक ही हुए हैं, बहुत अच्छे नहीं हो गए। हाँ, और थोड़ा सा कुछ और भी प्राइम वाले वीडियोस भी बनाने हैं। ये क्वेश्चन करो, चलो ये क्वेश्चन करो। क्या आंसर आएगा, एक ट्रेन चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, 200 मीटर चल के रेस्ट पे आ गई, रिटार्डेशन क्या होना चाहिए। तो S इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a होता है। तो देखो 72 किलोमीटर पर आवर, बेटा इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। 18 चौक 72, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, 200 मीटर, और स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर अपॉन 2a, 400, 400 a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर, ठीक है। हाँ, सिंपल है, स्टॉपिंग डिस्टेंस के फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। ये करो, ये वाला करके दिखाओ, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। देखो x हमें दे रखा है 80 स्क्वायर, तो vx, x डायरेक्शन की वेलोसिटी आती है dx बाई dt से, तो ये आएगा 280। ऐसे ही y हमें दे रखा है bt स्क्वायर, तो vy जो कि y डायरेक्शन की y का डिफरेंशिएशन से आएगा, वो आएगा 2b इंटू टी। तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप।
तो ये आएगा 2ATi कैप और 2BTJ कैप। लेकिन हमें पूछा है नेट स्पीड, तो वी नेट जो आएगा इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा, स्पीड जो आएगी वो आएगा रूट ओवर VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर। एक्स और वाई का नेट सीधा नहीं ऐड करते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो 2AT का स्क्वायर और 2BT का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाँ 2A नहीं, 2T बाहर आएगा रूट से बाहर, तो अंदर बचेगा रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। 2TA स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, डी आंसर ये आ जाएगा। तो हमें वेक्टर फॉर्म का ध्यान रखना होता है। जब भी अलग अलग डायरेक्शन की बात करें तो नेट निकालने के लिए वेक्टर फॉर्म का ध्यान रखना होता है कुछ सीधा जोड़ देते हैं तो गलत हो जाता है। चलिए क्वेश्चन और करो, ये करो। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है वेक्टर फॉर्म में, एक्सेलरेशन दे रखा है वेक्टर फॉर्म में, पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बताओ 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बताओ। तो जो हमने पढ़े थे ना वो फॉर्मूले यहां भी लगते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा था, तो वेक्टर फॉर्म में ये होता है v वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी, ये होता है ऐसे। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है। तो v हमें निकालना है, u हमें 2i प्लस 3j दे रखा है, प्लस a हमें दे रखा है 0.3i प्लस 0.2j, और टाइम हमें 10 सेकेंड का दे रखा है। तो ये आएगा हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस हो जाएगा 10 से करोगे तो 3i प्लस 2j, तो हमारे पास हो जाएगा 5i प्लस 5j। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा रूट ओवर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 5√2 मीटर पर सेकेंड। 5√2 मीटर पर सेकेंड हमारा स्पीड होगा नेट। कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन है भाई? बोलो 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 बोलो, क्या ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे इनको वेक्टर फॉर्म में भी लगाना हमें आना चाहिए। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अच्छे से प्रैक्टिस करो और डीपीपी सोल्व करो। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तक की, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी से पहले तक की डीपीपी सोल्व कर सकते हो। मोशन अंडर ग्रेविटी के पहले तक की डीपीपी अब तुम सोल्व कर सकते हो। अगली क्लास में मोशन अंडर ग्रेविटी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं। सभी को एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। खूब मजे करो, एंजॉय करो, पढ़ते रहो। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बाय बेटा, बाय।